न्यू अशोकनगर में बंद मकान में ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही पूछताछ। इलाके में फैली दहशत। ज्योतिनगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा। पुलिस ने पास से मोबाइल फोन भी किया बरामद। सीमापुरी थाना में फैक्ट्री मालिक ने बदमाश को चोरी करते पकड़ा। पुलिस के हवाले किया चोर को। पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों पार्टियां जल्द जारी करेंगी उम्मीदवारों की लिस्ट। चुनावों को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। नए और पुराने चेहरों को दिया जाएगा मौका। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बीजेपी पर लगाए तमाम आरोप। कहा दिल्ली में आगे कोई कूड़ा ग्राउंड नहीं बनने देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक में परिवार की गैर मौजूदगी में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने चोरी कर लिए। प्रीति 3 दिन के लिए घर से बाहर गई हुई थी। उसने अपने भाई को घर में भेजा था ताकि पता चल सके कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। जिसके बाद प्रीति के भाई घर पर पहुंचा। उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद वे घर के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि घर में रखी अलमारी का सामान भी बिखरा हुआ है, जिसमें से लाखों रुपए की गहने चोरी हो चुके हैं। इसके बाद में प्रीति के भाई ने चोरी की घटना के बारे में पुलिस को और अपनी बहन को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। वहीं पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कि चोरी की गई सामान जल्द से जल्द वापस मिल सके। आपको बता दें कि न्यू अशोकनगर क्षेत्र में ये घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी न्यू अशोकनगर के डी ब्लॉक में घर का ताला तोड़कर घर में रखे लैपटॉप को भी चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसका अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मैंने देखा मेन गेट का ताला खुला हुआ है। मैंने किराएदार से पूछा जो ये ताला कैसे खुला है, तो बोला जो मैं कपड़ा पसारने गई थी। तो मैंने कहा कि इसकी चाबी दीजिए और ताला दीजिए। फिर मैं ऊपर आया तो नीचे वाला कमरा देखा तो उसमें पंखे लगे हुए थे सब कुछ। फिर मैं ऊपर आया तो देखा दोनों गेट का ताला खुला हुआ। फिर मैं अंदर गया तो देखा वो भी अलमारी पूरी खुली थी। फिर मैं नीचे दौड़ के आया। मैंने किराएदार से पूछा कि ऐसे ऐसे ताला टूट गया है। उसके बाद फिर मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन किया, फिर पीसीआर को फ़ोन किया। 2-3 लाख के गहने हैं, यही चोरी हुई जो मेरी सिस्टर ने बताया। घर में से गुजरे अलमीरा भी तोड़ के सब सामान गायब है, उल्टा पलटा पड़ा हुआ है। पुलिस आए हुए, मैं छोटी बेटी के यहाँ से जल्दी से आगे आया हूँ। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा है और पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जो वारदात में इस्तेमाल किया गया था। पकड़े गए स्नैचर का नाम साहिल और कृष्णा है। साहिल नोएडा का रहने वाला है और कृष्णा गाजियाबाद का। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक मामला सामने आया, जहां एक फैक्ट्री मालिक ने बदमाश को चोरी करते हुए पकड़ा। पीड़ित परिवार के साथ उत्तरी गोंडा में रहता है और साथ ही सीमापुरी के दिलशौद गार्डन में उसकी कॉपर वायर केबल वाली बनाने वाली फैक्ट्री भी है। और रविवार को उसकी फैक्ट्री में चोरी कर एक बदमाश भाग गया था, तभी उसने उसे पकड़ लिया था। आरोपी सलमान को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजने के बाद से हर पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। साथ ही ऐसे में लोगों को उतारने का भी प्लान बना रही हैं, जो इन चुनावी जंग को जीत सके। आपको बता दें कि सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने भी जाकर तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से बात की कि कब तक आपके जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और इस पर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि 12 नवंबर तक हमारी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कुछ नए चेहरे होंगे तो कुछ पुराने चेहरों को चुना जाएगा। वहीं आप विधायक एसके बग्गा का कहना है कि लिस्ट बनाई जा रही है, जो चुनाव लड़ने योग्य होगा उसी को टिकट मिलेगी। नए चेहरों के साथ पुराने चेहरे भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि हम भी लिस्ट जल्दी जारी करेंगे। मीटिंग चल रही है जिसमें 50 युवा होंगे, जिसमें पूर्व पार्षद भी होंगे। साथ ही जो चुनाव लड़ने के लायक होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी। लोगों से बातचीत की जा रही है और जो भी शॉर्टलिस्ट 2-2, 3-3 कैंडिडेट हो रहे हैं, उसमें जो चर्चा का काम प्रदेश में लगातार चल रहा है। मुझे लगता है 12 तारीख तक
पहली लिस्ट निकलने की संभावना है। देखिए, इलेक्शन में जो रोटेशन का काम है, 50% लोग तो उस रोटेशन की वजह से जो स्थायी होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको ऑन मेरिट पार्टी देखेगी। तो ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया है कि सिटिंग को नहीं देंगे। पार्टी जिसको सक्षम समझेगी, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, निश्चित रूप से पार्टी उसको लड़ाएगी। जो टिकट इन्होंने बांटना है वो सर्वे का पुराना हो या नया हो, सर्वे के बेस पर जिसको लोग जानते हैं एरिया में, जिसने काम कर रखा है, कार्यकर्ता है हमारा, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग। तो कार्यकर्ता ने कार्य किया, लोग जानते हैं उसको, तो काम की जीत है। हमने वोट मांगा ही काम के ऊपर है कि जो काम करेगा उसको वोट दीजिए। सर्वे में अगर ठीक आएगा तो उसका राइट बन जाता है, उसका पार्टी डिसाइड करेगी सर्वे के बाद। विधायकों से भी डिस्कस करेंगे, कर भी रहे हैं अभी, तो विधायकों से भी पूछेंगे, जो जिस कैंडिडेट का सर्वे ठीक होगा उसको ओके कर देगी पार्टी। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है AICC ने, तो अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है लोगों को, और मैं समझता हूँ कि 11 या 12 तारीख तक शॉर्टलिस्ट होके कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाएगा, और सभी कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं सभी अपने कागज़ पूरे कर रहे हैं, और जिसको टिकट मिल जाएगी वो कागज़ जमा करा देगा। कैंडिडेट का नॉन फेस होना चाहिए, सोशल वर्कर होना चाहिए, और जो कैंडिडेट पहले चुनाव लड़े हैं, जो जीते हैं, तो उनको सबको पार्टी को टिकट देनी चाहिए। कोशिश ये होगी कि 50% यूथ को दी जाए, और जो 50% है जो 50 साल के करीब है या 50 साल से ऊपर है, उनको भी टिकट दी जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गाजीपुर लैंडफिल साइट के दौरे पर पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर स्थित कूड़े की पहाड़ की ऊंचाई कम दिखाने के लिए कूड़े को फैलाकर बीजेपी ने गाजीपुर मंडी की दीवार गिरा दी। अब बीजेपी के कुकर्मों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के पास कूड़े को लेकर कोई प्लान नहीं है। लैंडफिल साइट पर कूड़े का काम फैलाना गलत है। गाजीपुर मंडी के लोग परेशान हैं। दिल्ली में आगे कोई कूड़ा ग्राउंड नहीं बनने देंगे। सिसोदिया ने कहा कि आपके पास कूड़ा हटाने का पूरा प्लान तैयार है। सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले चुनाव से पहले यहां कूड़ा नहीं दिखेगा। बीजेपी ने भी कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम करके आसपास में कूड़ा फैलाना शुरू कर दिया है, और 6 महीने पहले खाली जगह पर कूड़े का छोटा छोटा पहाड़ बनाना शुरू कर दिया है। हीरो बनने के चक्कर में ऊपर से कूड़ा उतरवा कर नीचे बिखेर देते हैं, और इससे यहाँ की दीवार टूट गई है। इस कूड़े के पहाड़ को दबाने के लिए, छिपाने के लिए इसको आसपास की खाली जगह में कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने, आप देखो किस तरह से ऊपर से हाइट कम करने के चक्कर में 6 महीने पहले ये सारी जगह खाली पड़ी होती थी। यहाँ पे इन्होंने इस कूड़े को भर दिया, जिससे ये दिखाया जा सके कि दूर से लगे कि कूड़े के पहाड़ थोड़े नीचे आए हैं। आसपास आके तो कोई दिखता नहीं है। आसपास के इलाके में खाली जगह पे इन्होंने भर दिया इसको, और अब इसके चक्कर में दीवार गिर गई। ये तो अच्छा हुआ रात को हुआ, रात को यहाँ पे मंडी में काम नहीं हो रहा था, नहीं तो जान माल का भी बहुत नुकसान होता। महिला से झपटमारी के मामले में विवेक विहार पुलिस ने 2 आरोपी जतिन चौहान और मनीष को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सुंदर नगरी निवासी जतिन LLB फाइनल ईयर के छात्र हैं, और शालीमार गार्डन निवासी मनीष जिम ट्रेनर हैं। दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक रिकवर कर ली गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है, जिससे और भी मामलों का खुलासा हो सके। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को तमाम परेशानियां हो रही। हवा में नमी की वजह से इस मौसम में PM 2.5 से परेशानियां होती हैं। पराली का जलाना भी एक बड़ा मुद्दा है। तो वहीं हमने बात की डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से, तो उनका कहना है कि बुजुर्ग लोगों को इस मौसम में सावधानियां बरतनी चाहिए, लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सुबह शाम की सैर से परहेज करना चाहिए। देखिए, क्या है कि हर साल इस महीने में आके ये दीपावली के बाद से लगभग जो है ये 1 महीने का टाइम रहता है, जिसमें कि मुख्य कारक पराली का जलना ही होता है। और इस टाइम पे क्या नेचुरल जो कंडीशन है, हवाएं भी बहुत अच्छी तेज़ नहीं चलती हैं, तो जिससे एक प्रदूषण की लेयर बन जाती है, और दिल्ली क्या पूरे नॉर्थ इंडिया को इसका सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, उन लोगों को जैसे सांस की बीमारियां हो गई हैं, या जैसे आँखों की एलर्जी हो गई है, या जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की शिकायत रहती है, उनके अंदर अस्थमा के अटैक हो जाते हैं। COPD के पेशेंट्स को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छे उपाय हैं वो ये हैं कि एक तो अपना जो मास्क है वो लगा के रखें। वो मास्क जो
ppm पार्टिकल्स 2.5 से अबव के हैं उनको रोकते हैं, जैसे N95 मास्क है या 3 लेयर मास्क है, उनका पोल्यूशन में बहुत अच्छा रोल है। प्लस इसके अलावा जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें घर से बाहर का जो सुबह और शाम का निकलना है वो अवॉइड कर। दिल्ली में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे डेंगू के केस को देखते हुए निगम लगातार फॉगिंग करा रहा है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। साफ सफाई पर भी नजर बनाई गई है। इस बार दिल्ली नगर निगम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया केसों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो ज़्यादातर केसों में बढ़ोतरी हुई है वो डेंगू के केसों में हुई है। हमने उसके लिए हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल उसमें इंतजाम किए हुए हैं, जैसे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 50 बेड लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक 15 केस 1 जनवरी से लेके आज तक मात्र 15 केस आए थे और 15 के 15 पेशेंट ठीक होकर अपने घर को चले गए हैं। आज स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं है। दिल्ली में पिछले 3 दिन में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद स्कूल बुधवार से फिर खुल गए हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद शनिवार से प्राथमिक कक्षाओं को भी बंद कर दिया गया था। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि एक ही दिन के लिए ऑफ किया गया था। पेरेंट्स ने कहा कि पॉल्यूशन की स्थिति हर साल ही ऐसी रहती है, लेकिन सरकार को इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। साथ ही कोरोना काल में ही बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, ऐसे में पॉल्यूशन की वजह से भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो काफी नुकसान होगा। इसलिए सरकार को कुछ और भी देखना पड़ेगा ताकि पॉल्यूशन की स्थिति कम हो और स्कूल बच्चे जा सके। लेकिन जो प्रदूषण है उसके लिए क्या सरकार कर रही है, और बच्चों को स्कूल अगर ना आए उससे कोई मतलब तो है नहीं प्रदूषण का। उसका तो हल किसी और तरीके से निकाला जाए तो ठीक है। अब आप सोचो भाई, स्कूल बच्चे की एक बात और शिक्षा पे फ़र्क पड़ा, उस पर बच्चा इतना पीछे हो गया उसकी शिक्षा पे। उसको जो चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ पाया। ऑनलाइन से कुछ इतना फ़ायदा नहीं है बच्चों को। मेरी तरफ से तो सरकार को ये बात ठीक है कि पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए स्कूल बंद किए। ऑनलाइन जो चालू क्लासेस करी थी बीच में, पर एक ही दिन के लिए करी थी। मुझे लगता है कि ऑनलाइन से बेटर है कि अपना बच्चा अपना क्लासेस में आए, स्कूल में जाए, कुछ टाइम बिताए। कुछ बच्चे घर पे इतना तो ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दे पाते बच्चे। उसके लिए एक पेरेंट्स को एक प्रेजेंटली चाहिए बच्चे के साथ सिस्टम पे बैठने के लिए भी। अब बच्चे को उसके भरोसे छोड़ देते तो बच्चा अपना गेम में कभी किस में। हाँ, कुछ बच्चे गए हैं। वैन वाले का भी फ़ोन आया था कि आज से हम स्कूल खुल गए हैं, तो फिर भी हम लोग आए थे यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।